बात करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट थर्ड टाइप हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फोर्थ टाइप ऑफ रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से है, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन in the form of x plus a into x plus b into x plus c into x plus b is equal to constant k, where a plus b is equal to c plus d। तो स्टूडेंट इस तरह की आपके पास गिवन इक्वेशन होगी प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो आपने ये देखना है, ये जो आपके पास गिवन a और b है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के बाद और c और d को प्लस करने के बाद इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अगर स्टूडेंट a प्लस b को c प्लस d को प्लस करने के बाद अगर आंसर इक्वल नहीं आता तो फिर हम इस a b को c d को इंटरचेंज करेंगे, उनके फैक्टर को इंटरचेंज करेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में, आगे पीछे करेंगे, फिर हम उसको प्लस माइनस करेंगे। इन दोनों का आंसर हर सूरत में सेम रहना चाहिए। बात समझ आ गई? तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम सबसे पहले इसको आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, राइट? कॉमन फैक्टर्स को फिर हम किसी सेकंड वेरिएबल y के ऐड करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे हम प्रीवियस मेथड से। सपोज स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है x, आपके पास क्वेश्चन है x minus 7 into x minus 3 into x plus 1 into x plus 5 minus 16 80 is equal to 0। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको आपने इस टाइप के जरिए क्या करना है? सॉल्व करना है, राइट? तो स्टूडेंट देखिए, जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हमने ये कंडीशन पढ़ी थी, इस वैल्यू को देखें, आपने किसका नाम देना स्टूडेंट? a, ये आपके पास कांस्टेंट b, ये आपके पास कांस्टेंट जो 1 है इसको c का नाम देंगे, ये जो कांस्टेंट 5 है स्टूडेंट इसको आप b का नाम देंगे। हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि a प्लस b करें तो c प्लस b करने के क्या इक्वल होना चाहिए, राइट? तो देखिए स्टूडेंट -7 -3 आंसर इज -10, 1 प्लस 5 आंसर इज 6, इट मीन इट इज नॉट इक्वल। तो स्टूडेंट हम इस फैक्टर को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। अगर हम इसको इंटरचेंज करें कुछ इस तरह लिख दें स्टूडेंट, इट मीन अगर आपके पास है जी x - 7 into x plus 5 into x minus 3 into x plus 1 minus 16 80 is equal to 0। तो स्टूडेंट हमने क्या किया? सिर्फ फैक्टर को इंटरचेंज किया। जैसे ही फैक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो फिर हम देखेंगे दोबारा, ये जो आपके पास स्टूडेंट -7 है और +5 है, इनको जमा करें तो आंसर आता है -2, -3 + 1 आंसर इज -2, इट मीन -7 + 5 इन दोनों को जमा करें -2, इसका आंसर क्या आ गया? -2 इज इक्वल टू -3 + 1 आंसर इज -2, राइट? इट मीन लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। जो गिवन इक्वेशन थी उसमें डायरेक्ट ऐसा पॉसिबल नहीं था, हमने फैक्टर को क्या किया? इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद फिर हमने a b c d को ऐड किया तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट अब हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, राइट? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट? एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर प्लस 5x minus 7x minus 35, राइट? नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3x माइनस का 3, ये माइनस का उधर लोग क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव 16, राइट? स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा? x का स्क्वायर, अब देखिए प्लस के 5x में से माइनस का 7x गया, आंसर इज -2x माइनस का 35। नेक्स्ट क्या होगा? x का स्क्वायर माइनस के 3x में से प्लस का x गया, आंसर इज -2x -3 इज इक्वल टू 1680। बात समझ आ गई स्टूडेंट? इस तरह करने के बाद आप देख रहे हैं इस गिवन फंक्शन के अंदर
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये जो मैं इसको ब्लैक इंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये और एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट, कॉमन आ रहे हैं, राइट। ये जो दोनों चीजें दोनों फैक्टर के अंदर कॉमन आ रही हैं, आप इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट, इसको पुट कर देंगे आप किसी एक नए वेरिएबल y पे। बात समझ आ गई, इन चीजों को नए वेरिएबल y पे पुट कर दें। हम करेंगे पुट y is equal to x का स्क्वायर माइनस 2x, इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो जहां x स्क्वायर माइनस 2x है स्टूडेंट, उनमें पुट कर दे y implies y minus 35, ऊपर क्या बन जाएगा y minus 3 is equal to 1680, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए क्या होगा, अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y का स्क्वायर, y को माइनस 3 के साथ करेंगे तो माइनस 3y, माइनस 35 को y के साथ करेंगे तो माइनस 35y, माइनस माइनस प्लस 105 is equal to 1680, राइट। माइनस 35 को माइनस 3 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस 105। समझ आ गई स्टूडेंट। नेक्स्ट y स्क्वायर एज इट माइनस 3y माइनस 35, द आंसर इज माइनस 38y is equal to स्टूडेंट, यस कैसे लेंगे, प्लस 105 माइनस 1680 is equal to 0, राइट। y का स्क्वायर माइनस 38y, 1680 में से आपके पास 105 अगर माइनस करें तो आंसर क्या बचेगा स्टूडेंट, 15, राइट। 75 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बच्चों। तो ये आपके पास स्टूडेंट आंसर बचा। अब देखिए स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट माइनस 38, c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट माइनस 70, 1575, राइट। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 38 प्लस माइनस, माइनस होता है लेकिन ये माइनस पॉजिटिव बना देगा, 38 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू आपके पास क्या है 1575 होल का स्क्वायर रूट अपॉन 2 इनटू a, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, y 38 प्लस माइनस 44, नेक्स्ट आपके पास है जी 44 प्लस 6300 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू 38 प्लस माइनस, इनको प्लस करें तो आंसर आते 744 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट 38 प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया दिस। इट मीन आपके पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y की जो वैल्यूज आई हैं वो है आपके पास 38 प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो स्टूडेंट ये जो दो y की वैल्यूज आई हैं, इस y की वैल्यूज को हम अगेन पुट करते हैं, एक स्टूडेंट y की वैल्यू आपके पास क्या आती है, एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो 63 आएगी, माइनस में रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आएगी स्टूडेंट माइनस 25, राइट। क्योंकि एक दफा प्लस का 85 है और दूसरी दफा आपने माइनस का 85 रखना है, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं तो y के दो आंसर आएंगे, एक y का आंसर क्या आएगा आपके पास 63, दूसरा y के पास आंसर क्या आएगा आपका माइनस 25। समझ आ गई स्टूडेंट। तो इट मीन y के दो आंसर आ गए, इन y के दो आंसर को बारी बारी आपने जो गिवन इक्वेशन में पुट किया था x स्क्वायर वाले में, राइट, उसमें पुट करेंगे। इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू y, पुट y इज इक्वल टू 63 इन x स्क्वायर माइनस 2x, ये थी ना गिवन इक्वेशन स्टूडेंट जो हमने डिस्कस की थी, पुट किया था y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के बाद जो कॉमन फैक्टर था उसको y के इक्वल रखा था और ये वो फैक्टर था। अब y की जगह हमने क्या पुट करना है 63, implies क्या बन जाएगा स्टूडेंट, x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 63, implies that x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी,
माइनस का 9x प्लस का 7x माइनस का 63 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज x कॉमन ले लें x माइनस 9 प्लस 7 कॉमन ले लें x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 9 अगेन कॉमन ले लें x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 को 0 की को रखेंगे तो स्टूडेंट x की वैल्यू 9 आ जाएगी, x प्लस 7 को 0 की को रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 7 आ जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट हमने y की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इट मीन y हमने रखा y इज इक्वल टू पॉजिटिव 63, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। बात समझ आ गई। अब हमने स्टूडेंट y की वैल्यू रखनी -25, फिर देखते हैं हमारे पास दो आंसर हो रहेंगे वो कैसे है। सिमिलरली इसी पैटर्न पे मैं इस जगह को रेस कर रहा हूं। अब हम स्टूडेंट रखने y इज इक्वल टू 63, राइट। पुट y इज इक्वल टू -25 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी स्टूडेंट x का स्क्वायर माइनस 2x, x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 25, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की भी फैक्टराइजेशन इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -2, c की वैल्यू आपके पास क्या है 25। फार्मूला आपके पास गिवन होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। x इज इक्वल टू b की जगह -2 होता तो माइनस माइनस प्लस 2, -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 -100 डिवाइडेड बाय 2, राइट बच्चों। तो स्टूडेंट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस -96 अपॉन 2, राइट। तो स्टूडेंट 96 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी मजीद फैक्टराइजेशन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 16 मल्टीप्लाई बाय 6, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय -6 डिवाइडेड बाय 2, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होगा, नेक्स्ट हम देखिए x इज इक्वल टू ये जो 16 है इसका स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 4 अंदर क्या आ जाएगा 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस 2 इनटू 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 इनटू स्क्वायर रूट 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, राइट बच्चों। ये दो आंसर आ गए। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, बेसिकली सॉल्यूशन सेट पहली वैल्यू करेंगे -7 2, दूसरी वैल्यू ये पॉजिटिव एक दफा पॉजिटिव है, दूसरी दफा ये क्या है नेगेटिव 1 -2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय, राइट। तो ये स्टूडेंट आपके पास चार वैल्यूज आ गई हैं, ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन सेट, राइट। इट मीन सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, SS is equal to -7 9, फिर आपके पास है जी 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आंसर, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं तो सेम वो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न से सॉल्व होने हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।